सभी साथियों को जय भीम। मैं कृष्णपाल सिंह राजपूत, पूर्व विधायक बमीना झांसी, आज मैं आपके सामने बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बहुजन समाज पार्टी की सरकार के द्वारा बहन कुमारी मायावती के द्वारा जो झांसी मंडल में जो विकास कार्य कराए गए थे, उन विकास कार्यों के बारे में मैं आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहता हूं। सबसे पहले मैं झांसी जिले के अंदर पैरामेडिकल कॉलेज, जिससे हमारे झांसी जिले के जो छात्र छात्राएं थीं, जो कई डिप्लोमा हमारे झांसी जिले के अंतर्गत नहीं हो पाते थे, उस पैरामेडिकल कॉलेज बना करके उन छात्रों को, युवाओं को अपने टैलेंट के द्वारा जो डिप्लोमा करना चाहिए था, उस डिप्लोमाओं के लिए उस पैरामेडिकल कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान है। मेडिकल कॉलेज में मरीजों की संख्या अधिक आने की वजह से जो हमारी नई इमरजेंसी बनाई गई, जो हमारे दुर्घटनाओं द्वारा, आकस्मिक मृत्यु के द्वारा जो हमारे लोगों का पोस्टमार्टम होता था, उस पोस्टमार्टम में घर में कई बार शिकायतें आती थी कि चूहे हमारी बॉडी को कुतर गए, कभी चूहा आँख खा गया। उसको देखते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने नई पोस्टमार्टम हाउस बनाने का काम किया गया। झांसी नगर निगम जब बनाई गई, उसमें नगर निगम के लिए भवन नहीं था। उस नगर निगम के लिए नया झांसी में भवन बनाने का काम किया गया। मानवर काशीराम योजना के अंतर्गत हर जिले के अंदर नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायतों में मानवर काशीराम आवास बनाए गए। उन शहरों में जो गरीब लोग थे, जिनके सर पर छत नहीं थी, ऐसे लोगों को मानवर काशीराम आवास बना करके निःशुल्क देने की व्यवस्था की गई और वहां पर राशन की दुकान खोलने का काम किया गया। वहां पर पुलिस चौकी बनाने का काम किया गया। बिजली पानी की व्यवस्था भी निःशुल्क की गई। वो लोग जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि हमारा भी इस नगर के अंदर, हमारा भी इस आलीशान बिल्डिंगों में हमारा आवास होगा, ऐसी व्यवस्था बहन कुमारी मायावती जी ने की। जो हमारे गांव स्तर पर भगवान बुद्ध की मां के नाम से महामाया आवास देने का काम किया गया। झांसी जिले के अंतर्गत टहरौली तहसील बनाई गई। हमारे गरीब बच्चों को रहने के लिए, शहरों में पढ़ने के लिए कई छात्रावास बनाए गए। हमारे गरीब तबके के बच्चे जो अच्छी पढ़ाई पढ़ सकें, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी, उन बच्चों के लिए आश्रम पद्धति का स्कूल बना करके रहने की, खाने की और पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था के लिए आश्रम पद्धति स्कूल बनाए गए। कई जिले के अंदर राजकीय इंटर कॉलेज बनाए गए।
जूनियर स्कूल बनाए गए, प्राइमरी स्कूल बनाए गए, यहां तक कि बुंदेलखंड में किसानों के लिए लगभग 200 सरकारी नलकूप लगा करके खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई। बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बुंदेलखंड के द्वारा प्राइवेट ट्यूबवेल लगा करके, जिसमें मात्र 10,000 रुपए किसानों की तरफ से दे करके बकाया के पूरा सब्सिडी प्रदेश सरकार द्वारा दे करके उन किसानों को भी ट्यूबवेल लगा करके सिंचाई की व्यवस्था की गई। हमारे नगरों में जो हमारे महापुरुषों के इतिहास को दबा दिया गया था, उन महापुरुषों के इतिहास को जिंदा करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने हर जिले, नगर पंचायत, नगर पालिका के अंतर्गत जो चौराहे थे, जहां पार्क की जगह थी, वहां पार्क बना करके, चौराहे बना करके, चौराहों का नाम महापुरुषों के नाम पर रख करके, उनकी मूर्तियां लगा करके उनके इतिहास को भी जिंदा किया गया। साथियों, पिछड़ी जात के लिए और विकलांग लोगों के लिए, अल्पसंख्यक लोगों के लिए जो हमारे ग्राम स्तर पर विकास को तेजी लाने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने 4 नए विभागों का निर्माण किया गया। जैसे ग्राम विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग विकास विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और हमारा विकलांग कल्याण विभाग बना करके इन चारों वर्गों के लोगों को इन ग्राम स्तर पर नए विभाग बना करके इन्हें मूलभूत सुविधाओं दे करके इन्हें विकास से जोड़ने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। साथियों, आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा एक बात कहती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर काम करती है। बहन कुमारी मायावती जी ने अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार देने का काम किया, संत कबीर सांस्कृतिक एकता पुरस्कार देने का काम किया गया, महर्षि वाल्मीकि साहित्य पुरस्कार देने का काम किया गया, वीरांगना लक्ष्मीबाई पुरस्कार देने का काम किया गया, वीरांगना झलकारी बाई पुरस्कार देने का काम किया गया, वीरांगना अवंतीबाई पुरस्कार देने का काम किया गया, हमारी माता सावित्रीबाई फूले पुरस्कार देने का काम किया गया। जो हमारे बहुजन समाज में जन्मी वीरांगना, इन्होंने जिस देश के लिए जो काम किया, लड़ाई की, आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई, उन सारी वीरांगनाओं के नाम से पुरस्कार देने का काम किया गया। हमारे जिले के अंतर्गत टहरौली तहसील बनाई गई और मुझे विश्वास है कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2022 में बनेगी तो हमारे जो मऊरानीपुर लोगों के जिले की मांग है, मुझे विश्वास है कि वो उनकी मांग भी जरूर पूरी होगी और मऊरानीपुर जिला बनाया जाएगा। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी की शासनकाल में लगभग 50 के करीब नई तहसीलें बनाई गईं, ब्लॉक बनाए गए, मंडल बनाए गए, जिले बनाए गए। उन महापुरुषों के नाम से
जिन महापुरुषों के इतिहास को दबाने का काम किया गया था। साथियों, लखनऊ के अंदर जिस तरह का विकास और नोएडा के अंदर बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा कराए गए विकास को अगर हटा दिया जाए तो साथियों, ना नोएडा कुछ है और ना लखनऊ में कुछ है। बहुत सारे पुल बनाए गए, नहरें निकाली गईं और ललितपुर के अंदर 5-5 डैम बना करके किसानों के खेत तक उन डैमों द्वारा नहरें निकाल करके भेजने का काम किया, जिससे हमारे किसान खुशहाल हों और बुंदेलखंड जो सूखा से हमेशा परेशान रहता है, किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुंच पाता है, उन 5-5 डैमों को बना करके उनसे नहरें निकाल करके किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई। पारीछा थर्मल प्लांट के अंतर्गत सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी ने 110 की 2 मेगावाट 110 की 2 इकाइयाँ लगाने का काम किया। उसके बाद 210 की 2 इकाइयाँ लगाने का काम किया गया। उसके बाद 250 मेगावाट की 2 इकाइयाँ लगाने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। लगभग झांसी के अंतर्गत थर्मल पावर प्लांट पारीछा 1140 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा है। जो बहन कुमारी मायावती के द्वारा लगाई गई इकाइयाँ हैं, जो ऊर्जा के क्षेत्र में बहन कुमारी मायावती ने बुंदेलखंड में काम किया है। जो आने वाले समय में अगर आप सभी लोगों ने बहन कुमारी मायावती जी की 5वीं बार सरकार बनवाने में आपने अपना सहयोग दिया और बुंदेलखंड में हमेशा बहुजन समाज पार्टी को आशीर्वाद दिया है, बुंदेलखंड के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सीटें सबसे ज़्यादा हमेशा जिताने का काम किया है। केवल 2017 में मात्र ऐसी लहर चली जब बहुजन समाज पार्टी सीट नहीं जीत पाई। उसके पहले बहुजन समाज पार्टी की हमेशा सबसे ज़्यादा सीटें बुंदेलखंड से निकली हैं। तो साथियों, मैं अब सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में 2022 के चुनाव में अपना ज़्यादा से ज़्यादा मत, सहयोग, आशीर्वाद बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को देने का काम करें। धन्यवाद।